नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस क्लास एजुकेशन। तो आज हम देखने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड हिंदी कंपोजिट का पेपर पैटर्न, यानी कि हिंदी लोकवाणी का पेपर पैटर्न, जो कि है 40 मार्क्स का। जिन्हें हाफ संस्कृत और हाफ हिंदी होता है उनके लिए ये पेपर पैटर्न है। सो प्रथम विभाग गद्य 12 अंकों के लिए है, जिसमें आपको 2 गद्यांश आएंगे जो कि आपके ही टेक्स्ट बुक में से है। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आप आपके टेक्स्ट बुक में से जो भी गद्यांश अभी पढ़ सकते हैं उन्हें पढ़िएगा, ताकि आप पहले से अगर रीड करके रखेंगे तो आपको पता होगा कि इसके अंदर क्या लिखा है, इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर्स कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक गद्यांश नहीं पढ़े हैं या आप अपने अपने टेक्स्ट बुक में से लेसन्स नहीं पढ़े हैं, तो आपको एग्ज़ाम में रीड करना होगा और आपका वहाँ पे समय जा सकता है। इसलिए आपके पास अभी समय है, तो प्लीज़ रीड कीजिएगा। तो ये जो है वो 6 गुणों के लिए है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 अ। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमेशा वेब डायग्राम का आता है। अगेन आपको जो वेब डायग्राम है वो पेन से ड्रॉ करना है, आपको जितना हो सके पेंसिल को अवॉइड करना है। ये 2 मार्क्स के लिए है। जो भी यहाँ पे आएगा वेब डायग्राम का ही प्रश्न आता है, पहला प्रश्न। नेक्स्ट विल बी ऑन द ग्रामर। सो यहाँ पे आपको ग्रामर के आधार पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए, समानार्थी शब्द लिखिए, उसके साथ वर्षा के लिए जो शब्द आपके गद्यांश से पूछा गया है वो लिखिए। तो इस तरह के ग्रामर बेस्ड या वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं 2 गुणों के लिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट है जो कि पर्सनल रिस्पॉन्स पे आधारित क्वेश्चन है। वाणी की मधुरता, इस विषय पे आपको 25 से 30 शब्दों में अपना पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है। यहाँ पे आपको जो लगता है वो आपको लिखना है। अगेन आप यहाँ पे गद्यांश का हेल्प ले सकते हैं, बट आपको जितना हो सके अपने मन से लिखना है, जैसे कि ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। अगेन 25 से 30 शब्द, यानी कि आपको 5 to 6 लाइन्स लिखने होंगे, तो आपको 2 मार्क मिल सकते हैं। अगेन यहाँ पे कोई भी अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की या कुछ भी आपकी मिस्टेक हुई, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मिस्टेक्स में आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो जितना हो सके मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, ग्रामेटिकली आंसर्स करेक्ट लिखने का भी ट्राई कीजिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 आ। यहाँ पे भी आपको सेम आपके ही टेक्स्ट बुक में से गद्यांश पूछा जाएगा। ये भी 6 गुणों के लिए, 6 अंकों के लिए है। फर्स्ट, जैसे कि आपको फर्स्ट यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट गद्यांश में कि फर्स्ट आपको वेब डायग्राम या कृति के आधार पर प्रश्न था, वैसे ही यहाँ पे आपको एक कृति पूर्ण कीजिए करके प्रश्न है, वो भी 2 गुणों के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट वोकेबलरी के आधार पर आता है, जैसे कि आपको यहाँ पे शब्द विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द लिखने के लिए कहा गया है। उसी तरह से आपको जो ऊपर दिया गया वाक्य है उसका वचन परिवर्तन करके लिखना है। तो इसी के आधार पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। इस विषय पर आपको 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं 2 गुणों के लिए। अगेन इसके लिए आपको अराउंड 5 to 6 लाइन्स लिखने होंगे। अगेन यहाँ पे आपको ये स्लोगन्स आपके पास हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ 2-3 लाइन्स हो, जैसे कि पोयम में जैसे 2-3 लाइन्स होते हैं पर्यावरण के लिए, वैसे अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। इससे थोड़ा सा इंप्रेशन बना रहेगा और आपको इसमें फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट है विभाग सेकेंड, दैट इज पद्य, जो कि 8 अंकों के लिए है। उसमें फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहाँ पे आपको कहा गया है कि एक पद्यांश दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको 4 अंकों के लिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेम अगेन ये जो पद्यांश है आपके ही टेक्स्ट बुक में से है, तो आपको क्या करना है, अभी जो भी पद्यांश आपके टेक्स्ट बुक में है उन्हें रीड करना है, और उसके साथ साथ आपके पास अगर डाइजेस्ट, टारगेट यानी कि कौन सा भी रेफरेंस बुक हो उसमें से आपको उसका सरल अर्थ भी पढ़ना है। सरल अर्थ इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको उस पोयम में क्या दिया जा चुका है या पोयम क्या कहना चाहती है ये आपको पता होना चाहिए, आपको समझना चाहिए, इसलिए आपको सरल अर्थ पढ़ना है। अगेन सरल अर्थ पढ़ने का एक और बेनिफिट है जो कि आपको आगे देखने मिलेगा। इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल आपको यहाँ पे वेब डायग्राम्स कंप्लीट करने हैं। वेब डायग्राम्स आपको अगेन पेन से ही बनाने हैं, ये 2 मार्क्स के लिए हैं। नेक्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि पहली जो 2 पंक्तियाँ हैं उन 2 पंक्तियों का आपको 25 या 30 वर्ड्स में सरल अर्थ लिखना है। इसके लिए आपको सरल अर्थ भी पढ़ना होगा हर एक पोयम का, तभी आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन 25 से 30 शब्द आपको लिखने हैं, यानी कि आपको फिर से 4 से 5 या 5 से 6 लाइन आपको यहाँ पे लिखने होंगे। नेक्स्ट है उसमें का ही क्वेश्चन, ये यहाँ पे भी पद्यांश दिया जा चुका है जो कि आपके ही टेक्स्ट बुक में से है। अगेन ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे भी सेम आपको प्रैक्टिस करते समय जो सरल अर्थ है हर एक पद्यांश का उसे ही पढ़ना है, क्योंकि उसी के ही आधार पर यहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन एज यूजुअल आपको वेब डायग्राम देखने को मिल रहा है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको जो लास्ट के 4 पंक्तियाँ है, लास्ट की 4 लाइन्स है पोयम की, उसका आपको सरल अर्थ लिखना है। तो इसके लिए आपको सरल अर्थ पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ के 2 मार्क्स और यहाँ के 2 मार्क्स सरल अर्थ एकूण 4 गुणों के लिए है, 4 अंकों के लिए है। तो इसलिए आपको
हर एक पोयम का, हर एक लाइन का सरल अर्थ पता होना चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि आपको जैसे गाइड में दिया है या जैसे किसी रेफरेंस बुक में दिया है सेम एज इट इज़ लिखना है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ मीनिंग मैच करते आना चाहिए, बाकी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, सिर्फ मीनिंग मैच होना चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट है विभाग तीसरा, जहाँ पे आपको व्याकरण के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 8 अंकों के लिए। उसमें से तीसरा प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दो और सब क्वेश्चंस है जिसमें आपको जो योग्य शब्द होगा या जो उचित शब्द होगा उसको चुनना है। यहाँ पे विश्वास हम किस तरह से योग्य रूप से लिखते हैं उसे आपको चूज़ करना है और लिखना है। तो ये 1 मार्क के लिए है, दोनों को हाफ ऑफ मार्क होगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट है आपको जो नीचे दिए गए अव्यय है उसमें से किसी एक अव्यय का यूज़ करना है और अर्थपूर्ण वाक्य को तैयार करना है। तो यहाँ पे आप किसी भी एक अव्यय को चूज़ कर सकते हैं जो आपको आता हो, जिसका वाक्य आपको बहुत अच्छी तरह से लिखने आता हो, उसी को आपको चूज़ करना है और उसका सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस लिखने के बाद जहाँ भी आपने उस अव्यय को यूज़ किया होगा उसे आपको अंडरलाइन भी कर देना है, ताकि वो दिख जाए कि आपने कौन सा अव्यय उसमें यूज़ किया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इसकी आपको कृति पूर्ण करना है। अगेन इसके बाद इस प्रश्न में आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप संधि विच्छेदक का शब्द और प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि भेद लिख सकते हैं, और नहीं तो आप महात्मा का संधि विच्छेद लिख सकते हैं और भेद लिख सकते हैं। सो इसमें से जो आपको आता हो उसी को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे मार्क्स या फुल मार्क्स मिले। आफ्टर दैट नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन में भी आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आपको ऑलरेडी जो सेंटेंस लिख के दिया है उसमें जो मुहावरा है उस मुहावरे के अकॉर्डिंग जिसका अर्थ होगा उसको चूज़ करना है और फिर से सेंटेंस लिखना है। ये है पहला क्वेश्चन। और या तो आप नीचे जो मन मारना करके मुहावरा दिया है उसका अर्थ लिखिएगा और अपने मन से वाक्य तैयार करके लिख दीजिएगा। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो जो मुहावरा ऑलरेडी दिया है उसके साथ साथ जो उसके ही मीनिंग वाला जो मुहावरा है उसको चूज़ करके वाक्य में लिखना है, या तो जो नीचे दिया गया मुहावरा है उसका अर्थ लिखना है और उसी का अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करके आपको लिखना है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। उसके बाद आपको बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में काल भेद पहचानना है और काल परिवर्तन करना है। तो ये किस तरह से करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट क्वेश्चन में काल को पहचानना है, यानी कि काल भेद मतलब काल के प्रकार को पहचानना है कि कल क्या खाया था। हम जनरली ऐसे बोलते हैं, बट ये कौन सा प्रकार है ये आपको पहचानना है और नीचे लिखना है। उसके बाद आपको नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, उनमें से किसी एक वाक्य का आपको काला परिवर्तन करना है। काला परिवर्तन करते समय आपको जो ब्रैकेट में काल दिया गया है उसमें ही परिवर्तित करना है, आपको अपने मन से कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे जैसे कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है, इसको आपको सामान्य भविष्य काल में कन्वर्ट करना है। तो आप दोनों में से किसी भी वाक्य का काल परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। तो यहाँ पे आपके पास एक वाक्य है, चंपा के पौधे लगा लिए हैं। तो यहाँ पे ये जो वाक्य है इस वाक्य का आपको भेद पहचानना है, यानी कि प्रकार कौन सा है उसे पहचानना है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो वाक्य दिया है उसे आपको प्रश्नार्थक में कन्वर्ट करना है। तो प्रश्नार्थक करते समय जब आप वाक्य लिखेंगे तो लास्ट में एंड में प्रश्न चिन्ह देना ना भूलें, क्योंकि अक्सर हम वहाँ पे प्रश्न चिन्ह देना भूल जाते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो ये अब जब क्वेश्चन लिखेंगे या जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे तो ये श्योर करना कि आपने क्वेश्चन मार्क दिया है या नहीं। आफ्टर दैट नेक्स्ट है आपको यहाँ पे उपयोजित लेखन करके, यानी कि राइटिंग स्किल करके एक विभाग है जो कि 12 अंकों के लिए है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं और एक सूचना दी गई है कि जहाँ पे भी आवश्यकता हो वहाँ पे आपको परिच्छेद लिखना है, यानी कि आपको पैराग्राफ वहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 में से पहला है दैट इज़ पत्र लेखन, जो कि 4 अंकों के लिए है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप पहला जो पत्र है मांगनी पत्र उसे लिख सकते हैं, और या तो आप जो अनौपचारिक पत्र है उसे लिख सकते हैं। सो पहला पत्र आपको लिखना है कि आप कुछ मांगनी कर रहे हैं पुस्तकों की, और दूसरा पत्र आप लिख सकते हैं कि आप सहेली के साथ उन्हें बधाई दे रहे जन्मदिन के हेतु पत्र लिख रहे। ओके, सो आपको इन दोनों में से किसी एक के ऊपर पत्र लिखना है, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसका भी आपको फॉर्मेट पता हो उसी का आपको पत्र लिखना है। या तो आप इन दोनों में से कौन सा भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कहानी लेखन, और आपको यहाँ पे एक गद्य आकलन के लिए गद्य दिया जा चुका है, तो आपको जो अच्छा लगे आप उसे कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप गद्य आकलन के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है और आपको ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं है। पहले हम कहानी लेखन देखते हैं। कहानी लेखन में आपको कहानी तो लिखनी है, साथ ही साथ उसको शीर्षक भी देना है, जो भी उचित हो वो शीर्षक आपको उसको देना है। अगेन आपको नीचे उसमें से क्या सीख मिलती है उसे भी लिखना है। सो कहानी लिखते समय आपको ये जो मुद्दे दिए हैं उसमें से हर एक मुद्दे का आपको उस कहानी में इस्तेमाल करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको कहानी लिखनी है। इन्होंने जो क्रम दिया है कहानी का उसे मत बदलिएगा, क्योंकि इन्होंने क्रम इसलिए दिया है कि उसके अकॉर्डिंग अच्छी कहानी हो सकती है। तो इसको एक पीछे एक आगे ऐसा मत कीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको कहानी लिखनी है।
सो या तो आप कहानी लिख सकते हैं और या तो आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न निर्माण के लिए आपको ऑलरेडी गद्यांश दिया जा चुका है, आपको इसी गद्यांश को पढ़ना है और इसी गद्यांश में से आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं। प्रश्न ऐसे हो कि जिनके आंसर्स 1 सेंटेंस में आप दे सकते हैं। बहुत बड़े बड़े आंसर्स हो ऐसे आपको प्रश्न नहीं तैयार करने हैं। एक ही सेंटेंस में जिसका आंसर हो ऐसे ही आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं। तो यहाँ पे आप 4 क्वेश्चंस तैयार करेंगे तो आपको आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि कहानी थोड़ी बड़ी लिखनी होती है, यानी कि आपको यहाँ पे 60 टू 70 शब्दों में कहानी लिखनी है। तो आपको एक पूरा पेज तो कहानी लिखनी होगी, पर अगर आप यहाँ पे गद्य आकलन के साथ जाएंगे तो आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ईजी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि आपको निबंध लिखना है। निबंध भी आपको 60 टू 70 शब्दों में लिखना है। निबंध के लिए और नहीं है, पर आप इन दोनों में से कौन से भी एक विषय को चूज करके उसके ऊपर निबंध लिख सकते हैं। या तो आपको मैं पेड़ बोल रहा हूँ इसके ऊपर निबंध लिखना है, और या तो आप अनुशासन का महत्व इसके ऊपर निबंध लिख सकते हैं। 4 मार्क्स के लिए आपको निबंध लिखना है। 60 टू 70 शब्द, यानी कि आपको एक फुल पेज और पीछे के थोड़े से कुछ 2-3 लाइन्स आपको और लिखने होंगे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से या अपने हैंड राइटिंग के हिसाब से इसको आप लिख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको 60-70 वर्ड्स में ख़त्म करना है, ऐसा कुछ नहीं, आप आगे भी लिख सकते हैं, बट कम मत लिखिएगा, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए 60-70 वर्ड्स लिखना तो बनता है। तो यहाँ पे आपको जो भी एक्स्ट्रा लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं, बट वो विषय के अनुसार होना चाहिए। अगेन, अगर आप मैं पेड़ बोल रहा हूँ या कोई भी आत्मकथन पर निबंध लिखने जा रहे हैं, तो ये एज्यूम कीजिए कि आप वो चीज़ हो या आप जो भी वहाँ पे लिखा है वो आप हो। तो यहाँ पे आपको मैं पेड़ हूँ ऐसा करके ही लिखना है। ऐसे नहीं कि पेड़ ऐसे करते पेड़ वैसे होते, ऐसा नहीं लिखना। मैं पेड़ हूँ और मैं मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे रहता हूँ वगैरह जो भी रहेगा पेड़ के बारे में, वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आप अनुशासन का महत्व लिखने जा रहे हैं, तो पहले तो आपको अनुशासन क्या होता है, कैसे होता है, वो लिखना होगा। अनुशासन का महत्व लिखते समय अनुशासन के एडवांटेजेस क्या है, अगेन कोई डिसएडवांटेजेस हो तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, पर हालांकि एडवांटेज पे ज़्यादा आपको महत्व देना होगा, क्योंकि इसमें आपको महत्व लिखना है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली आप 4 मार्क्स के लिए ऐसे लिख सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ चुका होगा एंड आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। आपको पेपर ईजी ही आ सकता है, क्योंकि अगर हमने देखा तो इंग्लिश का पेपर भी बहुत ईजी आया था, अगेन मराठी का पेपर भी बहुत ईजी आया था, तो आपको ये वाला पेपर भी बहुत ईजी आ सकता है। तो टेंशन मत लीजिए, जितना भी आपकी पढ़ाई बची है उसे कंप्लीट कीजिए, और निबंध की प्रैक्टिस भी कीजिए। हालांकि आप अभी लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं निबंध, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक है वहाँ से आप निबंध को पढ़ सकते हैं। जो भी विषय आपके पास हो उसके अकॉर्डिंगली आप कहानी को पढ़ सकते हैं। प्रश्न कैसे तैयार करने हैं, इसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में से कौन सा भी एक पैसेज उठाइए और उसके ऊपर जितना हो सके उतना आप क्वेश्चंस तैयार करने का प्रयत्न कीजिए। नहीं तो आप जो आपके पास अगर नवनीत का 21 पेपर का वो अपेक्षित आता है वो रहेगा, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।